हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं कंपाउंड नाउन्स के बारे में। कंपाउंड नाउन्स बहुत ही कॉमन है इंग्लिश में और ऐसे हज़ारों हैं। आपको पता होना चाहिए ये किस तरह से बनते हैं, ये किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड नाउन्स। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन की ब्रीफिंग आपके सामने है। जैसे कि a compound noun is made up of two different words. So you take two words, you put them together to create a new one. तो अब मैं आपको इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। कंपाउंड नाउन दो अलग अलग शब्दों को मिला के बनाया जाता है। आप उन दो वर्ड्स को लीजिए और उसे साथ में रखिए और एक नया नाउन बनाइए। तो ये हुआ कंपाउंड। वंस अगेन, दो अलग अलग शब्दों को मिला के इसे बनाया जाता है। आप दोनों शब्दों को मिलाइए, दोनों को साथ में मिलाइए और एक नया नाउन बनाइए। तो ये होता है कंपाउंड नाउन। ठीक है। अब जैसे कि फुल मून, तो फुल मून ऑब्वियसली यहाँ पर फुल जो है एक एडजेक्टिव है जो मून को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। अब हम और ऐसे एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे इसे किस तरह से बनाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल नाउन भी कंपाउंड नाउन हो सकता है, जैसे कि टूथपेस्ट। ओके। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो या उससे ज़्यादा वर्ड हाइफन के साथ या उसके बिना भी कंपाउंड नाउन हो सकती है, जैसे कि मदर इन लॉ। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग वर्ड भी कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे कि आइसक्रीम। ओके, आइस और क्रीम। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होना होगा, क्योंकि अब आपकी स्क्रीन पे एक ऐसे कंपाउंड नाउन आने वाले हैं जो शायद आपको कंफ्यूज कर दें, क्योंकि दोनों सिमिलर लगेंगे। तो पहला है हमारे पास अ ग्रीन हाउस और साथ ही में दूसरा है अ ग्रीन हाउस। ठीक। अब पहला जो है, इसमें आपको ये जो ग्रीन हाउस है ये इंडिकेट कर रहा है कि एक जो घर है वो ग्रीन कलर का है। ठीक है। अब घर और ग्रीन हाउस मतलब जो घर है वो एक ग्रीन पेंट से रंगा हुआ है। अब दूसरा जो है वो एक मीनिंगफुल वर्ड है, जो अ ग्रीन हाउस मतलब जहाँ पे पौधे स्पेसिफिक तरह से उगाए जाते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो ये दो भी अपने आप में कंपाउंड नाउन्स हैं, बट दोनों अलग अलग कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। ठीक है। तो अब थोड़ा नज़दीक से इसे समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से किस तरह से कंपाउंड नाउन्स बनाए जाते हैं। अलग अलग सारे तरीकों को हम देखेंगे। पहला है नाउन प्लस नाउन, तो बेडरूम। दूसरा है नाउन प्लस वर्ड, हेयरकट। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, पैसर बाय। वर्ब प्लस नाउन, वॉशिंग मशीन। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ड्रॉबैक। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अंडरग्राउंड। एडजेक्टिव प्लस वर्ब, ड्राई क्लीनिंग। एडजेक्टिव प्लस नाउन, सॉफ्टवेयर। प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, इनपुट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है गाइस, के बहुत सारे तरीके हैं कंपाउंड नाउन्स को बनाने के, अलग अलग वर्ड्स के साथ। अब हम देखेंगे प्लूरल कंपाउंड नाउन्स को। तो जब हम कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं, तो प्लूरल कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं, तो उसके कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखने जरूरी है। आपको सिंपली कुछ वर्ड्स में तो एस लगा के और उसे कंपाउंड नाउन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। जैसे कि न्यूज़ पेपर, तो न्यूज़ पेपर्स, ये कंपाउंड नाउन्स बन गए। अगर आपके पास सेपरेट वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप उस वर्ड को प्लूरल करेंगे जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट मायने रखता है, जैसे कि स्विमिंग पूल। तो अगर इसे कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है तो आपको सबसे सिग्निफिकेंट वर्ड के आगे एस लगाना है। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल्स इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट, ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट, वुमेन डॉक्टर, यहाँ पे वीमेन डॉक्टर्स। ठीक है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूँ इस पे और थोड़ी सी हम फोकस करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो न्यूज़पेपर्स है, इसे कैसे बनाया गया। सिंपली हमने क्या किया है, एस लगाया। तो हम ऐसा कह सकते हैं, आई हैव मेनी न्यू
न्यूज़पेपर्स। ओके, अब दूसरा जो है, इसमें आपको क्या लगता है सबसे सिग्निफिकेंट वर्ड कौन सा रहा? ऑब्वियसली पूल, तो हमने यहाँ पर एस लगाया, तो आप ऐसा कह सकते हैं देर आर टू स्विमिंग पूल्स, बट आप ऐसा नहीं कह सकते देर आर टू स्विमिंग पूल्स। नहीं, एस आप दोनों जगह नहीं लगा सकते और स्विमिंग पे भी नहीं लगा सकते, सिर्फ पूल्स पे लगा। अब थर्ड है ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे सबसे सिग्निफिकेंट वर्ड आपको क्या लगा? ऑब्वियसली ब्रदर, तो हमने ब्रदर के आगे एस लगाया, तो आप ऐसा कह सकते हैं आई हैव टू ब्रदर्स इन लॉ। ओके, फाइनली वुमेन डॉक्टर। ठीक है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वर्ड कौन सा लगा? अब एक्चुअली यहाँ पे दोनों ही वर्ड सिग्निफिकेंस हैं, तो आपने गौर किया हो हमने दोनों को प्लूरल बनाया। ठीक है, वुमेन यहाँ पे सिंगुलर है, ये MEN ये प्लूरल वाला वीमेन है, और डॉक्टर्स को भी एस लगाया, तो दोनों प्लूरल हो, तो वीमेन डॉक्टर्स। ठीक है, तब आप ऐसा कह सकते हैं 4 वीमेन डॉक्टर्स वर्क एट द हॉस्पिटल। ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं चाहता हूँ आप उसे गौर से देखें और अज्यूम करें, बताएं कि कौन सा कंपाउंड नाउन है इन सेंटेंस में। पहला हमारे पास एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम कोल्ड वाटर। आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम कोल्ड वाटर। क्या लगता है कोल्ड वाटर कंपाउंड नाउन है? नहीं, कोल्ड वाटर सिर्फ एक सिंपल एडजेक्टिव है जो वाटर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, हम दूसरे की तरफ पढ़ते हैं, शी हैज़ अ न्यू बॉय फ्रेंड। शी हैज़ अ न्यू बॉय फ्रेंड। क्या लगता है बॉय फ्रेंड कंपाउंड नाउन है? इस केस में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस बोल रहा है, ये बोल रहा है ये जो बॉय है एक सिंपली उसका फ्रेंड। ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंड नाउन नहीं हुआ। बट इन जनरल बॉय फ्रेंड भी, अगर आप बॉय और फ्रेंड के बीच में से स्पेस हटा दें तो ये वर्ड हो जाएगा कंपाउंड नाउन जो एग्जिस्ट करता है, और उसका मतलब होगा कि किसी रिलेशनशिप में है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं, द ब्लू बर्ड वॉज सिंगिंग इन द ट्री। द ब्लू बर्ड वॉज सिंगिंग इन द ट्री। क्या लगता है ब्लू बर्ड कंपाउंड नाउन है? अगेन नहीं, क्योंकि ये एक सिंपल वर्ड है जो ब्लू कलर का है। ठीक है, इट्स अ कलर इंडिकेटिंग द कलर जो उसके साथ, बट ब्लू बर्ड साथ में एक पक्षी भी है। अगर वो होता तो उसका मीनिंग अलग होता, हम एक पक्षी की बात करते होते स्पेसिफिक, जो ब्लू बर्ड जिसका नाम है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में एक ऐसे पक्षी की बात की जिसका सिर्फ कलर ब्लू है, उसका नाम ब्लू बर्ड नहीं है, इसलिए जो है ब्लू बर्ड यहाँ पर जो है कंपाउंड नाउन नहीं है। आई होप गाइस आपको कंपाउंड नाउन्स की काफ़ी अच्छी समझ इसमें मिली होगी, और उसे किस तरह से बनाते हैं वो भी पता चला होगा। तो मेरे पास एक और सेंटेंस है जिसे आपको देखना चाहिए, लेट्स मीट एट द बस स्टॉप। लेट्स मीट एट द बस स्टॉप। क्या लगता है बस स्टॉप कंपाउंड नाउन है? बिल्कुल सही, बस स्टॉप कंपाउंड नाउन है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करें। और दोस्तों, आप सेशन के लिए कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।